डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल का टॉपिक अपन ने कर लिया था कंप्लीट, और डिफरेंशियल के फॉर्मूले जो हैं वो आपको पहले से याद होने चाहिए, क्योंकि स्टार्ट जब अपन करते हैं इंटीग्रेशन को तो डिफरेंशियल से स्टार्ट किया करते हैं अपन। इंटीग्रेशन जो है ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, तो स्टार्ट तो यहीं से होगा। उसके बाद जब इंटीग्रेशन करना अपन स्टार्ट कर देंगे तो इसके खुद के भी फॉर्मूले बन के आएंगे और उनके थ्रू अपन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहले मीनिंग समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा। एक तो ये मीनिंग हो गया कि इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक तो ये राइट कर ही लोगे आप लोग। उसके बाद और देखिए आप, हमने क्या करा यहाँ से डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, तो हमने ये कर लिया कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये जो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज डेरिवेटिव। ये क्या है बेटा यहाँ पे, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ये हो गया किसका, एक्स रेज टू पावर n का। तो एक तो इसको अपन ऐसे वर्ड्स में राइट करें यहाँ पे इसी चीज को कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n विद रेस्पेक्ट टू अक्ष। तो हम क्या राइट करते हैं यहाँ पर, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। फिर इतनी बड़ी जो लाइन हमने लिखी है वर्ड्स में, उसको हमने सिंबल दे दिया d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। बोलना तो इसको वही पड़ेगा अपने को भाई, अपन तो शॉर्ट में बोलते हैं ना d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू अक्ष। और इसको हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये जो n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 आया, इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n। तो फिर एक्स रेज टू पावर n भी इसका कुछ न कुछ लगेगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर लिख भी दिया था हालांकि एक बार फिर लिख रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, इसको यहां से हटा देता हूं मैं। ये तो ये हुआ। अब यदि इस साइड से अपन यहां पे आए, मींस इसका ये क्या लगेगा ये देखना चाहें अपन, तो इसका भी एक नेम है, और वो नेम क्या होता है यहां पर, एंटी डेरिवेटिव ऑफ n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। वो कौन एक्स रेज टू पावर n है। ठीक है, तो इसी को अगर वर्ड्स में राइट करें अपन, सिंबल में तो बाद में राइट करेंगे अपन, पहले किस में राइट करेंगे इसको, वर्ड्स में। क्या अपने पास कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू अक्ष, then this is equals to x raised to power n। ठीक है, अब इसका हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक सिंबल ले रहे हैं, और ये सिंबल हमने ऐसा लिया अब की बार। इसमें तो सिंबल क्या लेते हैं, d अपॉन डी एक्स, इसमें बनाते हैं सिंबल इसका ऐसा। इसमें किसकी बातचीत चल रही थी, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 की, और किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट को तो dx रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इसको अपन यहां पे राइट करते हैं d अक्ष, और ये कौन होगा अपने पास यहाँ पे, एक्स रेज टू पावर n होगा। समझ में आई होगी बात आपको। एक्स रेज टू पावर n का ये तो क्या होगा, डेरिवेटिव को फाइंड करने की जो प्रोसेस, उस प्रोसेस का नेम क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। फिर इसका ये क्या लगेगा, एंटी डेरिवेटिव, तो ये हमने राइट कर लिया। और एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नेम क्या होता है, इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब जिस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव चाहिए उसको बोलते हैं अपन इंटीग्रेंड। इसको अपन क्या कहेंगे, इंटीग्रेंड। dx जो है वो ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हो। तो dx मींस क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू अक्ष। और ये एक्स रेज टू पावर n जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अभी तो एंटी डेरिवेटिव बोल रहे थे अपन, पर जब आप इंटीग्रेशन में अपन एंटर कर जाएंगे तो फिर इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल। ये किसका इंटीग्रल है यहाँ पर, दिस इज इंटीग्रल ऑफ
n x रेज टू पावर n माइनस 1। और ये जो प्रोसेस है क्या फाइंड करने की, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की, मींस इंटीग्रल फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नेम क्या देते हैं अपन यहाँ पर, इंटीग्रेशन। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे, जैसे ये जो सिंबल है d अपॉन dx किसका है, डिफरेंशिएशन का है, वैसे ये जो सिंबल है यहाँ पर, ये सिंबल किसका होता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन का होता है। समझ में आ गई होंगी आपको सारी चीजें, जिससे क्या क्या समझाया मैंने आपको। ये क्या है, एन डेरिवेटिव किसका, x रेज टू पावर n का, फिर x रेज टू पावर n क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रल बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नेम क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ये d अपॉन dx किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का, ये किसका सिंबल है यहाँ पर, इंटीग्रेशन का है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन की डेफिनेशन दी आपको राइट करनी, तो आप कर सकते हो कि प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। करेक्ट, ये आप लोग राइट यहां से कर लीजिएगा। ये चीजें क्लियर आपको। अब इसके बाद की बात करते हैं अपन आगे की। तो देखिए आप यहां से हमने क्या करा यहाँ पर कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n, तो अपने पास क्या आया, n x रेज टू पावर n माइनस 1 आया। उसके बाद फिर और आगे चले अपन, और आगे चलने पे हमें क्या मिल रहा है कि जब अपन ऐसा करेंगे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 5, तो x रेज टू पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे पहले अपन, क्या मिलेगा अपने को, n x रेज टू पावर n माइनस 1। 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, कांस्टेंट क्वांटिटी ना, डिफरेंशिएशन करोगे आप 5 का तो 0 आएगा आपके पास। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं अपन, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 7, ये भी आपके पास क्या ही आएगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1। 7 तो फिर से कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन करा, 7 का क्या आएगा, 0। ये तो आपका पहले से किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कोई भी क्वांटिटी ले लूँ, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ले लूँ, किसकी जगह पे, 5 और 7 की जगह डेरिवेटिव तो यही आना है। ठीक, अब मैं यहां से पूछूं आपको कि बताइए n x रेज टू पावर n माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, आप कहोगे x रेज टू पावर n। यही सेम चीज यहां पर पूछी जाए आपसे तो आप कहोगे ये है, यही चीज यहां से पूछी जाए तो आप कहोगे ये है यहां पर। और जब अपन ऐसा ये कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं और फिर यहां से पूछ लें कि बताओ भी n x रेज टू पावर n माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव कौन होगा, अब आप कौन सा बताओगे इनमें से। अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी अपने बताने के लिए कि भी हम इसको बताएं कि +5 को बोलें कि -7 को बोलें, और इसकी जगह पे तो आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। इट मींस यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं आपके पास, कोई सा भी बोल सकते हो। समझ में आया? तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि कुछ ऐसा कुछ राइट कर ले हम कि भाई ये बोलने वाला जो झंझट है, 5 बोले, 7 बोले, 6 बोले, -100 बोले, -200 बोले, +100 बोले, वो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। तो ये जो क्वांटिटीज हैं सबकी सब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हैं। तो जब इसका हमसे क्या पूछा जाएगा, एंटी डेरिवेटिव पूछा जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, x रेज टू पावर n और प्लस में कौन, c। अब कोई कह दे कि भाई नहीं इसका तो एंटी डेरिवेटिव x रेज टू पावर n है, तो ठीक है c को 0 कर लेंगे अपन। ये कोई कि नहीं इसका तो x रेज टू पावर n प्लस 5 है, तो इसको 5 कर लेंगे अपन। कांस्टेंट लिया ना, c को रिप्लेस, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, चेंज कर सकते हो आप इसको, एब्सोल्यूट कांस्टेंट तो लिया ही नहीं है मैंने, तो कैसा लिया यहाँ पे, आर्बिट्रेरी। इट मींस वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ c। कोई ये बोले कि नहीं इसका एंटी डेरिवेटिव तो x रेज टू पावर n -7 था, तो c की जगह अपन -7 राइट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये सारे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कांस्टेंट की वजह से, उस प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए हमने यहाँ पे प्लस का क्या लगा लेना है, यहाँ पे c लगा लेना है। अब c फिक्स तो है नहीं, ये c क्या नहीं, यहाँ पर फिक्स नहीं है। ये कैसा है, यहाँ पर इंडेफिनेट हुआ ना, फिक्स नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडेफिनेट कांस्टेंट, इंडेफिनेट कांस्टेंट। और ये इंडेफिनेट कांस्टेंट है, देयरफॉर इस इंटीग्रेशन को भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका नेम भी क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब किसकी वजह से हुआ, c की वजह से तो हुआ, तो मैं यहां पे यहीं पे ऐड करता हूं कि देयरफॉर इंटीग्रेशन इज कॉल्ड हियर, इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ में आ गई होगी चीज आपको ये भी यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर 2-3 चीजें और देखते हैं
क्या ये तीनों फंक्शन जो हमने लिए, बाकी तो छोड़ो आप, एक बार जो 3 अपने को सामने दिख रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं अपन, ये जो फंक्शंस हैं ये डिफरेंट हैं कि नहीं है? पहले में x रेज टू पावर n ही है, दूसरे में x रेज टू पावर n प्लस 5 है, तीसरे में x रेज टू पावर n माइनस 7 है। तो दीज आर डिफरेंट फंक्शंस और इन सबका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो स्टार लगाओगे आप, पहला पॉइंट नोट करोगे फिर यहाँ पे कि इफ वी हैव डिफरेंट फंक्शंस देन देयर डेरिवेटिव मे बी सेम। अगर अपने पास फंक्शंस कैसे हो? डिफरेंट हो, तो उनका डेरिवेटिव कैसा हो सकता है? सेम हो सकता है। सेम आ रहा है देखो डेरिवेटिव इन सबका, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं अपन, ये एक की तो फंक्शन है, अब तो दूसरे में जा ही नहीं रहे अपन, x की पावर n का डेरिवेटिव तो यही आएगा ना, इसका तो कोई चेंज होकर के नहीं आएगा। अब जैसे बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n, आप क्या कहोगे? ये क्या आप और कोई सा बताओगे यहाँ पे? भाई ये तो सेम ही तो चीज है, तो इसका तो डेरिवेटिव यही आएगा। दूसरा फंक्शन आपने लिया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आप क्या कहोगे? कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स ही होएगा ना, इसके अलावा थोड़ी कुछ होएगा। अब कोस एक्स को लिखोगे 1/sec x, तो वो भी तो कोस एक्स ही हुआ, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो एक ही होगा, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव भी क्या होगा? एक ही होगा। इट मींस एक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा होता है? एक ही होता है। इट मींस फंक्शन हैज यूनिक डेरिवेटिव। तो आप राइट कर लोगे दूसरे पॉइंट में, ए फंक्शन हैज यूनिक डेरिवेटिव। पहले पॉइंट में क्या बोला मैंने कि डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव कैसा हो सकता है? सेम। हमेशा नहीं होता है सेम। जैसे यहाँ पे x रेज टू पावर n प्लस में 5x कर दिया, फंक्शन तो डिफरेंट हो गए। पहला फंक्शन कौन है? x रेज टू पावर n, दूसरा फंक्शन कौन है? x रेज टू पावर n और प्लस में क्या कर लिया? 5x। तो अब इन दोनों का डेरिवेटिव थोड़ी सेम आएगा, इसका तो ये है, इसका तो क्या आएगा? nx रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 5 आएगा, ठीक है। तो क्या राइट करना था कि डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो तो उनका डेरिवेटिव सेम हो सकता है, तो मे बी सेम आपको राइट करना है। एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव एक ही होगा, इट मींस फंक्शन हैज यूनिक डेरिवेटिव। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपन, इसको अगर मैं फंक्शन बोलूं, अब क्योंकि है तो ये भी फंक्शन ही ना, तो अगर मैं इसको फंक्शन बोलूं, इसको ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो यहां ध्यान दो आप, क्या ध्यान देना कि फंक्शन एक ही है। फंक्शन अपने पास कितने हैं? एक ही है केवल। कौन है? n x रेज टू पावर n माइनस 1। इसका एंटी डेरिवेटिव ये भी है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये भी है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये भी है। और जितने नंबर्स आप चेंज करते जाओगे उतने ही क्या बनते जाएंगे यहाँ पे? डेरिवेटिव्स। nx रेज टू पावर n माइनस 1, इसका एंटी डेरिवेटिव x रेज टू पावर n, nx रेज टू पावर n माइनस 1, इसका एंटी डेरिवेटिव ये, इसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये। और जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे यहां पर, तो फंक्शन तो सेम था सामने, तो अपने पास उसके एंटी डेरिवेटिव्स जो हैं वो डिफरेंट आते जाएंगे। इट मींस अगर एक फंक्शन है तो उसके कितने एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं? इनफाइनाइट एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। ये हमने यहां से भी रिप्रेजेंट करवाया। देखो, एक ही फंक्शन था, उसके एंटी डेरिवेटिव्स क्या हुए? x रेज टू पावर n प्लस सी। सी को चेंज करते जाओ आप, एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। इट मीन्स आप ये राइट कर सकते हो यहां पर कि भी अगर एक फंक्शन होगा तो उसके इंटीग्रल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। एक फंक्शन होगा, उसके एंटी डेरिवेटिव्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जैसे किसी भी फंक्शन का बोल दो अगला, प्लस में क्या लगा दो? सी लगा दो, आते जाएंगे अपने आप। सी की जगह वैल्यू पुट करते जाओ, क्या मिलते जाएंगे अपने को? इंटीग्रल्स मिलते जाएंगे। तो 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में क्या था? एक फंक्शन डिफरेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम हो सकता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होगा, और एक फंक्शन के एंटी डेरिवेटिव्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इट मींस एक फंक्शन के इंटीग्रल्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन को जब इंटीग्रेशन में एंटर करना है, ये तो इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हमें एंटर करना है इसमें, तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? यहां पर डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? आपको सीखना ये पड़ेगा कि भी d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n है, तो अपने पास क्या आ रहा है? n x रेज टू पावर n माइनस 1 आ रहा है। तो जब मैं ये बोल दूं यहां पे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो 1 अपॉन n प्लस 1 तो इसका क्या है? कोफिशिएंट है, तो बाहर आ जाएगा। ये तो डिफरेंशियल में सीखा आपने। डिफरेंशिएट किसको करोगे? x रेज टू पावर n प्लस 1 को, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n प्लस 1 इंटू x रेज टू पावर n। ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा। इट मीन्स क्या बचेगा अपने पास? x रेज टू पावर n, ठीक है।
यहां से तो आप क्या बोलोगे कि n x रेज टू पावर n माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव x रेज टू पावर n है। यहां तो फंक्शन चेंज हुआ है, यहां पे इसकी जगह पे कौन सा फंक्शन है, x रेज टू पावर n, तो x रेज टू पावर n का एंटी डेरिवेटिव कौन है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में कौन, n प्लस 1। ठीक है, प्लस में c आपको लगाना ही है क्योंकि यहां पे कोई भी कांस्टेंट भी साथ में हो सकता था, नहीं हुआ अलग बात है, हो सकता था यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद की बात पर आगे। अपन क्या किस बात पे चल रहे हैं अपन कि हमें एक तो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव लर्न करके रखना है, एक हमें x रेज टू पावर n का एंटी डेरिवेटिव लर्न करके रखना है। दोनों को साथ साथ में करोगे आप, क्या करोगे यहां पे कि डेरिवेटिव देखो ऐसे बना लोगे आप कि भाई ये कौन है, x रेज टू पावर n है, ये उसका डेरिवेटिव है और ये उसका कौन है, यहां पे इंटीग्रल है। बना लिया। अब x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव तो क्या होगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन में कौन, n प्लस 1 प्लस में क्या और लगाओगे आप, c। चाहे तो इसको ऐसे लर्न करके रख लो, ऐसे नहीं करना चाहो तो पॉइंट नंबर 1 बनाओ आप यहां पे, और पॉइंट नंबर 1 में क्या राइट करो कि d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर n इट इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1। साथ साथ में याद करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे बाद में आप लोग, और यहीं से कर लोगे कि इंटीग्रेशन यदि अपन करते हैं किसका, x रेज टू पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में कौन, c। एक पॉइंट हो गया अपने पास। अब चलते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास कि भाई जब अपन d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू पावर n करते हैं, इट मींस हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए, 1 अपॉन x रेज टू पावर n का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना करके याद करेंगे इसको अपन, ताकि जब भी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना हो अपन डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर दे। पहले सीख लो कैसे करेंगे अपन कि d अपॉन dx ऑफ, इसको राइट कर सकते हैं x रेज टू पावर माइनस n। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस n x रेज टू पावर माइनस n माइनस 1। अब वापस से आप x को क्या कर लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आओ, तो हम राइट कर लेंगे माइनस n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1। इट मींस 1 अपॉन x रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, माइनस n अपॉन x रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसको, 1 अपॉन x रेज टू पावर n को। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर माइनस n, उसी फॉर्मूले से कर रहे हैं जो अभी अभी हमने लर्न करा है। dx क्या आएगा अपने पास, x रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 और अपॉन में कौन, माइनस n प्लस 1। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या कर लिया, x रेज टू पावर माइनस कॉमन लिया तो n माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन लिया तो दिस इज n माइनस 1। x जो है उसको डिनोमिनेटर में ले आए, माइनस को बाहर ले लें तो ये माइनस ऊपर रह गया 1 अपॉन, एक तो कौन है n माइनस 1, एक डिनोमिनेटर में किसको ला रहे हैं अपन, x रेज टू पावर ये, तो ये नीचे आते क्या हो जाएगा आपके पास, पावर ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन गया x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, इनको भी आपको साथ में लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, पॉइंट नंबर लगाओगे आप 2, और पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या करना है कि भी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेज टू पावर n इज इक्वल टू, पावर जो है वो माइनस के साथ ऊपर राइट कर लो आप nr में, अपॉन 1 पावर इसमें क्या कर दो आप, इंक्रीज कर दो, मींस x रेज टू पावर n प्लस 1। ठीक, और इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू पावर n, तो ऊपर क्या रहेगा, माइनस का 1, nr में कौन रहेगा, माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या कर लो, पावर 1 से क्या कर लो, कम कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से एक पावर क्या कर लो, कम, तो x रेज टू पावर n माइनस 1, और जो पावर आपके पास आई है उसी से क्या कर दीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहां से सीखने हैं कि भी 1 अपॉन x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव तो ये होगा, पावर जाएगी माइनस के साथ nr में, नीचे एक पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। 1 अपॉन x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल क्या निकल के आएगा अपने पास, nr में केवल माइनस 1 रहेगा, नीचे 1 पावर क्या करो आप, लेस करो, और उसी से क्या करो आप, इसको मल्टीप्लाई करो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन कि क्या बनाए अपन यहां से, d अपॉन dx ऑफ, d अपॉन dx ऑफ एनी कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा अपने पास, 0। ये थर्ड फॉर्मूला देख रहे हैं अपन यहां पे। अब जब 0 को आप इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, x के में, तो क्या आएगा आपके पास c,
भी सी का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है तो जीरो का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ, सी हुआ, ठीक है। तो जीरो का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन करोगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सी आएगा। सी मींस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 है तो जीरो, तो अगर यहाँ पे जीरो का आप 2 लिख दो, बट 2 तो फिर फिक्स हो जाता है, फिक्स तो अपन लिखेंगे नहीं, जो फिक्स है ही नहीं तो फिर फिक्स कैसे लिखेंगे अपन 3 भी तो हो सकता था यहाँ पे, 4 भी हो सकता था, माइनस का 5 भी हो सकता था यहाँ पे, तो हमें क्या राइट करना है यहाँ पे, सी, ठीक है। ये नंबर 3 अपने पास फॉर्मूले में। इसी में एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि जब अपने पास इंटीग्रेशन डेफिनेट होंगे आगे, अभी तो अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, आगे इंटीग्रेशन कैसे होंगे, डेफिनेट होंगे, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ये चीज। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि जीरो का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कौन होगा, सी होगा, बट जीरो का डेफिनेट जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। इसका डिस्कस अपन बाद में करेंगे, अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखे नहीं आपने। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, और जीरो का इंटीग्रल क्या होगा यहां पर, सी होगा, और जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो कौन आएगा अपने पास, जीरो ही आएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन फॉर्मूला नंबर 4 में, जो भी आए अपने पास यहाँ पे नंबर लगाते रहो तो सीखते रहेंगे अपन साथ साथ में, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर अक्ष, ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स इनटू में कौन, लोग ए, जहां लोग का बेस क्या होता है, ई होता है, और जब लोग में बेस ई होता है तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे क्या आता है, एल एन मीन्स नेचुरल लोग, जब लोग में बेस क्या होता है, ई, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल लोग, और नेचुरल लोग को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अपन, तो एल एन ए, ठीक। अब यदि आपको बोला जाए कि भाई ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोग ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोग ए, लोग नेचुरल, ध्यान रखना आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जब तक बेस नहीं दिया जाए, ठीक है, क्या होगा, नेचुरल लोग होगा मींस बेस ई होगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करा जाए तो आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन लोग ए कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, इसको तो बाहर कर लेते हैं अपन। ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लोग ए, और ये तो हो जाएंगे यहां से कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास, ए रेज टू पावर एक्स बचेगा, ठीक। तो ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव कौन है, ये, इसका एंटी डेरिवेटिव तो ये है, पर हमें तो क्या लर्न करना है कि ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा और ए रेज टू पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। तो ए रेज टू पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ, ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लोग ए हुआ। ये अपना फॉर्मूला नंबर 4 आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स dx इज इक्वेश टू ए रेज टू पावर एक्स अपॉन log a, ठीक, प्लस में कौन यहां पे, c। नंबर 5 डेरिवेटिव ऑफ मींस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन किसका, e रेज टू पावर x का, e रेज टू पावर x ही है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन भी यही आएगा अपने पास। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे e रेज टू पावर x का तो क्या ही मिलेगा अपने को, e रेज टू पावर x और प्लस में कौन, c, ठीक है। नंबर 6 जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, 1 का, तो 0 आ रहा है, पहले से देखा था अपन ने, लेकिन जब अपन डिफरेंशिएट किसको करेंगे, अक्ष को करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, अक्ष को, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, 2 अक्ष को, हमें क्या मिल रहा है, 2। जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, 3 अक्ष को, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3। समझ में आ रही है आपको बात। तो 1 का जो एंटी डेरिवेटिव है कौन हुआ, अक्स, 2 का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ, 2 अक्स, 3 का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ, अच्छा यहाँ लिखा नहीं था क्या मैंने इसमें, तो ये लिख देता हूं मैं 3 अक्स, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3। तो 3 का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ, 3x मींस इस साइड में क्या आ रहा है आपके पास, कांस्टेंट आ रहा है। अब इनका पूछा जाए कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 आप कहोगे अक्ष, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2 आप कहोगे 2 अक्ष, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3 आप क्या कहोगे, 3x। तो अगर मैं पूछूं आपसे इसको 1 अक्ष कर दूं यहाँ पे, तो पर इसी हिसाब से बात करी जाए कि बताओ फिर एंटी डेरिवेटिव ऑफ c क्या हुआ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, अक्ष के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो जब अक्ष के रेस्पेक्ट में 1 को इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1 अक्ष आ रहा है, 2 को कर रहे हो 2 अक्ष आ रहा है, 3 को कर रहे हो क्या आ रहा है, 3 अक्ष आ रहा है। तो जब c को करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, c अक्ष आएगा। समझ में आई आपको बात ये, ठीक है। तो आपको यहां से ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि जब हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन dx ऑफ cx, where c is any constant quantity and it is coefficient of अक्ष, हमें क्या मिलता है बेटा यहाँ पे,
c मिलता है। ठीक है, और अगर c को आप कांस्टेंट के एज ए कांस्टेंट ले रहे हो तो कुछ और ले लेंगे अपन यहाँ, तो चलो, तो फिर जब आप इंटीग्रेट करोगे किसको, किसी भी कांस्टेंट को, तो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इस कांस्टेंट के साथ। मींस c को अगर इंटीग्रेट करें अपन अक्स के रेस्पेक्ट में, हम क्या राइट कर देंगे, c अक्स, और प्लस में कोई कांस्टेंट लिख देंगे अपन, कौन सा, c डैश। ये राइट भी करना अपने को कि वेयर, फॉर्मूला में तो राइट नहीं करवा रहा हूं मैं, आगे क्वेश्चंस में करेंगे अपन कि वेयर c डैश इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपको जितने भी क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे सब में राइट आपको करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उन पे। तो साइन अक्ष की बात करें अपन यहाँ पे कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन अक्ष, आप क्या कहोगे, कोस अक्ष। मीन साइन अक्ष का डेरिवेटिव कौन, कोस, तो फिर कोस का एंटी डेरिवेटिव कौन, साइन। फिर बात करें अपन कि d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस अक्ष, क्या कहोगे आप, माइनस साइन अक्ष। तो पूछा क्या जा रहा है कि भी कोस अक्ष का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन। तो भी साइन का एंटी डेरिवेटिव कौन, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मींस -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो फिर साइन अक्ष का एंटी डेरिवेटिव कौन हुआ यहां पर, माइनस से कोस अक्ष हुआ। ये आप साथ में याद करो, कैसे याद करोगे कि भी d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन अक्ष क्या आएगा, कोस अक्ष आएगा। ये जो आया अपने पास, वो जो भी नंबर है वो लगा लीजिएगा यहाँ पे, 5 6 जो भी है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन अक्ष क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अक्ष, अभी देखा था अपन ने क्या आया था, माइनस से कोस अक्ष। तो साइन अक्ष का डेरिवेटिव तो क्या होता है, कोस अक्ष होता है, और साइन अक्ष का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस अक्ष होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर लगाओगे आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ कोस अक्ष। कोस अक्ष का डेरिवेटिव देखा अपन ने क्या होता है, माइनस साइन अक्ष होता है, और इंटीग्रल ऑफ कोस अक्ष मींस कोस अक्ष का एंटी डेरिवेटिव वो कौन होता है, साइन। तो इंटीग्रल ऑफ कोस अक्ष क्या होगा, ये साइन अक्ष होगा। प्लस में क्या लगा दोगे आप, c। तो आपको लर्न ऐसे करना है कि साइन अक्ष का डेरिवेटिव कोस अक्ष, साइन अक्ष का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल ऑफ साइन अक्ष इज माइनस कोस अक्ष प्लस c, तो है ही फिक्स हो। तो कोस अक्ष का डेरिवेटिव कौन, माइनस साइन अक्ष, और कोस अक्ष का इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होगा आपके पास, साइन अक्ष होगा। तो इनको साथ साथ में करो, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और कोस का इंटीग्रल कौन हो गया यहाँ पे, साइन हो गया। तो फिर मिस्टेक नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग इसमें। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पे। d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन अक्ष क्या होगा, सेक स्क्वायर अक्ष। इसको इसी से ही आपको लर्न करके रखना है। क्या लर्न करना है, ये जो भी नंबर लगा दोगे आप कि टेन अक्ष का डेरिवेटिव कौन, सेक स्क्वायर अक्ष। तो भी सेक स्क्वायर अक्ष का इंटीग्रल कौन, टेन अक्ष प्लस c। ठीक, फिर नेक्स्ट नंबर लगाओगे d अपॉन डी एक्स ऑफ कोट अक्ष, कौन आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर अक्ष। यहीं से आप लर्न करोगे कि भाई कोसेक स्क्वायर अक्ष का इंटीग्रल कौन होगा, देन दिस इज माइनस कोट अक्ष प्लस में कौन, c। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो भी है आपके पास लगा लीजिएगा आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक अक्ष। तो सेक अक्ष का डेरिवेटिव कौन आएगा, सेक अक्ष टेन अक्ष, सेक अक्ष टेन अक्ष। ठीक है, और सेक अक्ष टेन अक्ष का इंटीग्रेशन साथ के साथ करोगे आप, वो इंटीग्रेशन जब आप ये कहोगे d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक अक्ष तो ये है, और d अपॉन डी एक्स सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक अक्ष की बात करें तो थोड़ा सा अलग टाइप से निकल करके आएंगे, इसलिए ये जस्ट ऐसे याद करवा रहा हूं मैं आपको। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक अक्ष इज सेक अक्ष टेन अक्ष, एंड इंटीग्रल ऑफ ये सेक अक्ष टेन अक्ष ये क्या होगा आपके पास, ये सेक अक्ष होगा प्लस में c। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक अक्ष, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक अक्ष क्या होता है, माइनस कोसेक अक्ष कोट अक्ष। तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक अक्ष कोट अक्ष ये क्या होगा आपके पास, दिस इज माइनस कोसेक अक्ष प्लस कौन, c। ठीक है, अब जो बच गए अपने पास, जैसे कौन बच गया कि भाई सेक अक्ष का इंटीग्रेशन, कोसेक अक्ष का इंटीग्रेशन, कोट अक्ष का इंटीग्रेशन, वो इसके बाद अपन अब करते हैं।